नमस्कार। नेताजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पिछले 15 वर्षों से सुजानगढ़ की राजनीति में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सुजानगढ़ के पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप की, जो पूर्व में दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सबसे करीबियों में से एक थे। लेकिन मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद कुलदीप को महत्व नहीं दिए जाने के कारण अब कुलदीप ने नागौर सांसद व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को अपना नेता मानकर आरएलपी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, जिससे सुजानगढ़ शहर और देहात में आरएलपी काफी मजबूत हुई है। हमारी एक रिपोर्ट देखिए। सतीश कौम की सेवा करने में मैं अपना विश्वास रखता हूँ। बाबूलाल कुलदीप की बात करें तो कुलदीप 3 बार पार्षद और नगर परिषद में सभापति व उपसभापति की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सामाजिक सरोकार में भी सदैव आगे रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आरएलपी इस बार बाबूलाल कुलदीप को चुनावी मैदान में उतारकर दांव खेल सकती है, क्योंकि कुलदीप की सुजानगढ़ क्षेत्र में सिविल कास्ट व मुस्लिम वोटरों पर काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी किस पर दांव खेलती है। चूरू से डीपीके न्यूज के लिए विलियम विल्सन की रिपोर्ट। देखिए, मैं 1998 से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और 2010 से कंटिन्यू पार्षद के रूप में नगर परिषद के माध्यम से जनता की सतीश कौम की सेवा करने में मैं अपना विश्वास रखता हूं। जहाँ तक जनता की बात है तो मैंने ईमानदारी और निष्ठा से 1998 से लेकर अब तक करीब 22-23 साल में गरीब जनता के बीच में रहा हूँ। गरीब जनता की सेवा करने में विश्वास करता हूँ और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, गरीब आदमी, उसमें मैं उसकी सेवा करने, उसका काम करने में विश्वास करता हूँ। जहाँ तक पार्टी की बात है तो 1998 से लेकर मैं मास्टर भंवरलाल जी के सानिध्य में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। पिछले 2-2.5 साल से मास्टर जी जाने के बाद में मुझे जनता की सेवा में पार्टियों के लोगों द्वारा रूखापन लगा। लोगों को वहाँ काम होने की जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई थी। मुझे भी ऐसा लगने लग रहा था कि सतीश कौम की जिस हिसाब से पीछे सेवा कर रहे थे उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। तो मैंने सेवा करने के लिए ही, चाहे किसी भी साइड में जाना पड़े, मैं अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर, मैं कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन सुजानगढ़ विधानसभा की गरीब से लेकर अमीर तक सतीश कौम की सेवा करना चाहता हूं। चाहे किसी भी तबके का लोग हो, विकास की बात हो, व्यक्तिगत काम हो, सरकारी योजनाओं को लाभान्वित उनको करने की बात हो, नगर परिषद के माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, तो मैं सतीश कौम की सेवा करने में विश्वास करता हूं। देखिए, मास्टर जी जाने के बाद में मैं 6-7 महीने इस बात को लेकर असमंजस में था कि हमारे नेता थे वो चले गए। अब किस नेता के माध्यम से, दमंग नेता हमें चाहिए, जो काम करने वाला व्यक्ति, उसके माध्यम से हम जनता की सेवा कर सकते हैं, तो किस साइड में जाए। तो मुझे घूमते फिरते हनुमान जी बेनीवाल साहब है, जो हमें सतीश कौम के नेता है, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाले, दमंग छवि, सड़क से सदन तक खुला बोलने वाला व्यक्ति है, किसी की परवाह नहीं करता, गरीब के काम के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मैंने हनुमान जी बेनीवाल का दामन थामा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज की डेट में गरीब की पार्टी है। गरीब के साथ साथ सतीश कौम को विश्वास मिल जाने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 8-10 महीने से हनुमान जी बेनीवाल, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री, 8 बजे बाद में घर में बैठ जाता है, लेकिन यह आदमी सुबह 6 बजे से रात की 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे से 24 घंटे में 18 घंटे फील्ड में जनता की सुनने वाला व्यक्ति अगर राजस्थान में एकमात्र नेता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है। और मैं अपने आप को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के मुझे अपने आप में खुशी है। मैं गर्व करता हूं कि मैं आज की डेट में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल का कार्यकर्ता हूं और उसके माध्यम से सतीश कौम की जनता की सेवा करने में मुझे खुशी हो रही है। देखिए, जहाँ तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात हो, विकास आप देख ही रहे हो, सतीश कौम जानते हैं कौन सा विकास हुआ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कोई विकास हुआ तो वो मास्टर जी के समय हुआ। भारतीय जनता पार्टी की भी एमएलए रहे हैं,
यहाँ और भी एमएलए रहे, लेकिन उनके सानिध्य में किसी प्रकार के विकास की बात नहीं। जहाँ तक आज जिला बनाने की बात, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सुजला अंचल की पूरी जनता ये चाहती है कि सुजानगढ़ जिला बने, लेकिन कहीं कहीं अभी वर्तमान में जो विधायक है, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनकी कहीं न कहीं जिला बनाने में अहम भूमिका में प्रश्न चिन्ह लगता है। वो दावेदारी पेश नहीं करते, सीएम के पास नहीं अपनी पुरजोर बात नहीं रख सकते, उनके नेता बात नहीं रख सकते, और जिला राज के नेतृत्व में, विधायक के नेतृत्व में जिला बन सकता है। यहाँ का विधायक कोई कुछ भी, विधायक की कुछ भी जिला बनाने में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका कोई रोल नहीं है, कहीं भी उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है, विधानसभा में कहीं उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो जिला कैसे बनेगा? राज के पीछे ही जिला बनाने की अहम भूमिका, नींव मजबूत होती है। और जहाँ तक विकास की बात है, आप देखिए 1985 में सुजानगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र किस प्रमाण पर था। यहाँ 7-7, 8-8 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ पशुओं का पशु आहार बनता था, यहाँ लोहे की जो अपने सारी प्रकार के काम होते थे। आज जो इंडस्ट्री एरिया वो समाप्त हो गया। देखिए आपको पता है कि उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहाँ से 32,000 वोट दिए थे, और उपचुनाव था मास्टर भंवरलाल जी के प्रति लोगों की सिंपैथी थी, उसकी वजह से यहाँ मनोज विधायक बन गया। लेकिन जो अब स्थिति है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, हनुमान जी बेनीवाल को एक नज़र से 36 कौम देख रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखना, ये आरएलपी पार्टी यहाँ जिसे निश्चित जीत के जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 36 कौम की जनता का रुझान, आशीर्वाद और हनुमान जी बेनीवाल के प्रति जो भावना है लोगों की, उसको से मैं अवगत करा रहा हूँ। जहाँ तक मेरे आने के बाद कार्यकर्ता जुड़े, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, निष्पक्ष, ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। ये मैं मुँह से कहना अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपने आप में ईमानदार हूँ आज की डेट में, ये मैं साबित कर सकता हूँ। इसलिए 36 कौम मेरे ऊपर भरोसा करती है, और मेरे जुड़ने के बाद सुजानगढ़, बिदासर गाँव में युवाओं का जो हुजूम जो आरएलपी की तरफ बढ़ता जा रहा है, हनुमान बेनीवाल जी का क्रेज भी है और मेरी सेवा भी है। और सुजानगढ़ क्षेत्र में चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे 36 कौम की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, वो आरएलपी की तरफ जाना चाहते हैं। वो इसलिए जाना चाहते हैं कि आरएलपी पार्टी निष्पक्ष है, मजबूत है। हनुमान जी बेनीवाल निष्ठावान, ईमानदार व्यक्ति है, और हमारे ऊपर भी ऐसा भरोसा करते हैं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम जनता के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। और आरएलपी पार्टी की जहाँ तक बात है, आपको पता होगा कि जयपुर अभी रैली हुई तो हम 25-30 गाड़ियां लेकर गए। आपको पता है उपचुनाव सरदार शहर में हम 30 गाड़ियां लेकर गए, जनता के बीच में गए। अजमेर में हम गाड़ियां लेकर, जहां भी आरएलपी की, हनुमान जी बेनीवाल की बड़ी रैलियां होती है, सुजानगढ़ से 30-40 गाड़ियां जाती है, पूरे विधानसभा से कम 100 गाड़ियां जाती है। और महिला पुरुष हर जाति का लोग, हर जाति का युवा आरएलपी की तरफ जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय बन रहा है। लोग बाजार में, गांव में, चौपाल में चर्चाएं हो रही है कि आरएलपी पार्टी अब की बार इन दोनों को विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ में घर बैठाने वाली है। देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हनुमान जी बेनीवाल की गुणवत्ता और उनकी दमकता को देखकर उनको मैंने नेता माना है। मैं सिर्फ कोई टिकट लेने के लिए आरएलपी से नहीं जुड़ा हूँ। जो पार्टी निर्णय करेगी, हमारा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, हमारी जो कोर कमेटी है, वो 36 कौम की जनता जो रुझान भेजेगी, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ। और मैं भी शेड्यूल कास्ट का होने के नाते युवा कार्यकर्ता पिछले 25 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी अधिकार है, मैं ऐसी होने के नाते मैं भी अपना आवेदन करूँगा और टिकट मांगने की कोशिश करूँगा। ये भी करना चाहूँगा, अगर आरएलपी को यहाँ से मौका मिलता है, आरएलपी जीती है, तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान देंगे, बेरोजगार को रोजगार का साधन देंगे, महिलाओं को, महिला समूह, महिलाओं को भी घर तक रोजगार देने की